आज हम बाबा बालकनाथ जी की अमर कहानी आपको बताएंगे। ब्रह्मचारी इस झील के किनारे भूखे प्यासे बहुत दिनों तक बैठे रहे। उनके दिल में भगवान शिव के दर्शनों की प्रबल इच्छा थी। इस इच्छा पूर्ति के लिए भगवान शंकर की कृपा हो गई। ब्रह्मचारी को माई धर्मों दिखाई दी। इस माई को देखकर ब्रह्मचारी बहुत खुश हुए। माई धर्मों ने पूछा, बेटा तुम उदास क्यों हो? इतनी सर्दी में इस जंगल में क्या कर रहे हो? सच सच बताओ, आपके आने का कारण क्या है? हे माई, मैं इस माया रूपी संसार को त्याग आया हूँ और भोलेनाथ के दर्शनों की अभिलाषा लिए कैलाश पर्वत पर आया हूँ, जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ देखकर चिंतित हूँ। मुझे कैलाश पर्वत पर जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। मुझे भगवान शिव के दर्शन अवश्य करने हैं। मैं भगवान शिव के दर्शन किए बिना नहीं जाना, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। माँ धर्मों ने कहा, बेटा सायकाल का समय हो चुका है, थोड़े समय के बाद रात हो जाएगी। तुम मेरे साथ चलो। मेरी झोपड़ी जहाँ से कुछ ही दूरी पर है। तुम चलकर पहले विश्राम करो, फिर भगवान शिव के दर्शन करने का रास्ता बताऊंगी। कुटिया जाने के बाद माई धर्मों ने ब्रह्मचारी को भोजन करवाया और वो रात बताई। फिर माँ धर्मों ने कहा, बेटा माता पार्वती इस झील में स्नान करने आती है और वो ही आपको शिव शंकर के दर्शन करवा सकेगी। ये ही एक आसान रास्ता है, इसके सिवाय और कोई रास्ता ठीक नहीं है। माताजी, ये सुनकर ब्रह्मचारी महाजोगी जी माई धर्मों की कुटिया में 12 कड़ियां बिताकर वापस मानसरोवर पर जाकर समाधि लगा ली। गौरा से भोलेनाथ बोले, गौरा मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। भोलेनाथ बोले, गौरा इस अमावस पर गंगा स्नान ही उत्तम है। गौरा माँ गंगा स्नान करने के लिए चली गई। गौरा माँ स्नान करने के बाद ब्रह्मचारी ने गौरा माँ के चरण पकड़ लिए। बेटा आंखें खोलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हे माँ, मैं भोले शंकर के दर्शन करने चाहता हूँ, मुझे आप दर्शन करवा दीजिए। जेकर मुझे दर्शन न हुए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। गौरा ने कहा, बेटा आप आंखें बंद करो, जब तक मैं ना कहूँ आंखें मत खोलना। ब्रह्मचारी ने ऐसा ही किया। गौरा माँ शिव भोले के पास जाकर आंखें खोलो। ब्रह्मचारी को कहा, जब तक मैं ना कहूँ आप जहाँ पर ही खड़े रहना। भोलेनाथ बोले, गौरा क्या बात है, आज आप अजीब सी लग रही हैं और सेवा का ढंग भी अलग है। प्रभु, आज मैं झील पर स्नान करने गई। मुझे एक बालक मिला जो आपके दर्शन करने का हठ कर रहा है। वह बोला, मुझे दर्शन ना हुए तो मैं प्राण त्याग दूंगा। गौरा उसे मेरे पास ले आओ। शिव बोले, मेरे परम भक्त मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। गुरुदेव प्रणाम, मैं आपके दर्शनों में अति प्रसन्न हूँ। प्रभु, मेरी एक
आपके आगे बेनती है, जिस बुढ़िया माँ ने आपके दर्शन करने का तरीका बताया, आप उसको भी दर्शन दे देना। भोलेनाथ बोले, बेटा, आपने उस बुढ़ी माँ के 12 घड़ियां विश्राम किया था, अब आपको उसके बदले उसकी गहुआं चरानी पड़ेगी। बाबा जी बोले, जी गुरुदेव। फिर अगले जन्म में बाबा बालकनाथ जी माँ रत्न दियां गौवां चराने के लिए आए। बाबा जी माँ रत्नों के पास गए और गायें चराने के लिए आए। माँ बोली, किसी का अलाना नहीं आना चाहिए। बाबा गायें लेके चले गए। बाबा जी गैया को चराने के लिए छोड़ आप भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाते। बाबा जी हर रोज इसी तरह गैया चराने के लिए ले जाते, छोड़ देते और भोलेनाथ की भक्ति में बैठ जाते। माता रत्नों बाबा जी के लिए रोटी और लस्सी लेके आती। बाबा जी भोलेनाथ की पूजा में ही बैठे रहते। जय बाबा बालकनाथ जी।